नमस्कार। इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र में हम वित्त विभाग व्यय एक्सपेंडिचर डिवीजन के स्तर पर वाहनों और किराए के वाहनों के लिए ऑनलाइन स्वीकृति की जो प्रक्रिया है उसको विस्तार से देखेंगे। अपने पिछले दो वीडियोस में हमने दो एक्टिविटीज़ को विस्तार पूर्वक देखा है। पहली, एचओडी के स्तर पर नए वाहनों के लिए किस तरह से ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजी जाती है, किस तरह से उसकी एंट्री होती है और किस तरह से एचओडी उसको अपने प्रशासनिक विभाग को, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं। दूसरे वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से इस रिक्वेस्ट को जो एचओडी से आई है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अपने स्तर पर देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनकी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर वे सही नहीं है तो वे रिजेक्ट कर देते हैं या उसको आगे एक्सपेंडिचर डिवीज़न को फॉरवर्ड कर देते हैं। इसी वीडियो में हमने यह भी देखा था कि एक्सपेंडिचर डिवीज़न से, फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक्सपेंडिचर डिवीज़न से जब कोई प्रस्ताव अनुमोदित होकर आ जाता है या रिजेक्ट होकर आता है तो उसको प्रशासनिक विभाग किस तरह से हैंडल करता है। अगर वो एक्सेप्ट होकर आया है तो उसकी सैंक्शन किस तरह से जनरेट करते हैं उसको हमने विस्तार पूर्वक देखा है। अब इस सत्र में हम एक्सपेंडिचर डिवीज़न के लेवल पे फाइनेंस डिपार्टमेंट का व्यय विभाग जो है, वित्त व्यय विभाग जो है, जिसके पास ये प्रपोजल फॉरवर्ड होकर जाता है, उस स्तर पर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं या आईएफएमएस पर पूरी प्रक्रिया क्या होती है उसको एक्सेप्ट करने की, उसको इसमें हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो इसके लिए संबंधित एक्सपेंडिचर डिवीज़न से लॉगिन करेंगे। यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर 4 से लॉगिन किया हुआ है। लॉगिन करने के बाद पहली स्क्रीन ये आएगी। यहाँ पर ये सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं और सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे सैंक्शंस में व्हीकल एंड देन न्यू व्हीकल रिक्वेस्ट। यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो रिक्वेस्ट, सैंक्शन रिक्वेस्ट बाय एडी एंड एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट बाय बीएफसी। सबसे पहले इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे, सैंक्शन रिक्वेस्ट बाय एडी। तो इसमें जो एडी द्वारा फॉरवर्ड की गई रिक्वेस्ट हैं वो सारी यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। सपोज ये दो रिक्वेस्ट जो ईडी से फॉरवर्ड होके एक्सपेंडिचर डिवीज़न के पास आई हैं वो यहाँ पर हमें दिखेंगे। इसमें रिक्वेस्ट आईडी है, बजट हेड यहाँ हमें दिख रहा है, डिमांड दिख रही है, बीएफसी का टाइप दिख रहा है, डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए गए हैं विभाग द्वारा वो सारे हम यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं एक्सपेंडिचर डिवीज़न में। इसकी डिटेल्स चेक करने के लिए ऑप्शन है और अगर डिटेल्स ठीक नहीं है तो इसको इस ऑप्शन के साथ रिजेक्ट किया जा सकता है। तो मोमेंट आई क्लिक ऑन डिटेल तो यहाँ फर्दर उसकी डिटेल्स दिखाई देंगी कि कौन सा ऑफिस का नाम क्या है, वाहन का टाइप क्या है। और फर्दर मैं डिटेल्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कार्यकलाप वाहन को हमने सेलेक्ट किया और इसको करने से इसके नीचे कंप्लीट डिटेल्स आ जाएंगी कि बीएफसी टाइप क्या है, एडमिन कौन सा है और इस डेजिग्नेशन के लिए कार ली जा रही है 1 नंबर की। ये रिक्वेस्ट नीचे से हमारे पास आई थी। तो अगर हमें ये ठीक लग रहा है तो इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर ये ठीक नहीं है या डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद लग रहा है कि ठीक नहीं है तो यहीं से इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। रिजेक्ट जब करेंगे तो मोमेंट इस रिजेक्ट को क्लिक करेंगे तो क्या कारण है उसकी एंट्री करके और हम भेज सकते हैं। पर हम सबसे पहले यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं 1345 रिक्वेस्ट आईडी को से एक्सेप्ट। यहाँ पे आ जाएगा कि भाई ये रिक्वेस्ट आप करना चाह रहे हैं, हाँ उसको कर दिया तो सैंक्शन रिक्वेस्ट आईडी एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, ओके। अब इसी जो रिक्वेस्ट को हमने एक्सेप्ट किया है इस ऑप्शन पे देखेंगे एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट बाय बीएफसी। इस ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे तो ये सारी रिक्वेस्ट यहाँ पर हमें दिखाई दे देंगी, ओके। अब यहाँ देखें जो हमने अभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी थी ना, वो सारी यहाँ दिख रही हैं जिनकी फाइल आईडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है, वो फाइनलाइज्ड हो गई हैं और यहाँ ये ऑप्शन क्लिकेबल नहीं होगा।
बाकी जहाँ पर फाइल आईडी की एंट्री नहीं हुई है वहाँ पर ये जनरेट फाइल आईडी आएगा। सपोज़ ये रिक्वेस्ट आईडी 1345 है, इसको मैंने जनरेट फाइल आईडी किया। जनरेट फाइल आईडी करने के बाद यहाँ पर हमें फाइल आईडी नंबर पूछ लेगा। सपोज़ मैं यहाँ x12/12 ये दे देता हूँ, आज की डेट आज की एंट्री कर देते हैं। जनरेट फाइल आईडी पे क्लिक कर दिया। फाइल आईडी इज जनरेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो इस तरह से हम इसकी फाइल आईडी यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो गया, ये वापस एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। अब यदि किसी रिक्वेस्ट को हमें कैंसिल करना है तो हम वापस इसी ऑप्शन पे आएंगे, न्यू व्हीकल रिक्वेस्ट, अवेलेबल व्हीकल्स। ये यहाँ पर ये डिटेल्स दिख गई। अब पिछली बार 2 था, सिर्फ एक एंट्री रह गई है। इसको मैंने देखा, इसको डिटेल्स एक बार चेक कर लिए। ये डिटेल्स आ रहे हैं। इसको फर्दर अगर देखा कि व्हीकल टाइप कौन सा है, कार्यकलाप वाहन है, इसकी डिटेल्स फर्दर सारी नीचे आ जाएंगी। अब मुझे लग रहा है कि इसको हमें रिजेक्ट करना है, तो आई जस्ट गो हियर, यहाँ पर गए और इसको रिजेक्ट कर दिया। एक बार पूछेगा कि वे रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने के बाद यहाँ पे रीज़न जस्ट फॉर TSTIND टेस्टिंग, ओके, सबमिट। फिर रिक्वेस्ट यहाँ से रिजेक्ट हो गई। तो व्हीकल सैंक्शन के लिए एक्सपेंडिचर डिवीज़न के लेवल पर इतना ही है। बाकी सारे प्रोसेस जैसे ही यहाँ से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है या रिजेक्ट होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लॉगिन के अंदर उनको दिखने लगेगी। और उस प्रक्रिया को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से जब रिक्वेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूव होकर आती है तो सैंक्शन जनरेट की जाती है। तो इस सत्र में इतना ही। आपको अगर किसी भी तरह की कोई क्वेरी या क्लैरिफिकेशन हो तो आप हेल्प डेस्क के नंबर और जो हमारा ईमेल आईडी है fms-rj@nic.in, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।